हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट के इंटरव्यू का 23, 24, 25 सितंबर में जो इंटरव्यूज़ हुए हैं उनका रिव्यू लेके आई हूँ। और इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड की हैं रिव्यूज़ की। 15 सितंबर से ये इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ। और इस वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आई हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे के लिए कैंडिडेट को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्या बातें ध्यान में रखनी है, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि इन 3 दिनों में रिव्यू मिला है मुझे कैंडिडेट से, तो इसमें क्या क्या पूछा गया है चलिए हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि साइंस में क्या क्या पूछा गया है। तो साइंस में कुछ नया देखने को ये मिला है कि एटॉमिक नंबर पूछे गए हैं। एटम्स के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर पूछे गए हैं, ठीक है। तो मे भी आने वाले जो इंटरव्यूज़ हैं डेज़ में एटॉमिक वेट पूछ सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, आप लोग पढ़ के जाइएगा, इसको आप लोगों को हेल्प मिलेगी। एटॉमिक वेट पूछ सकता है, मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, ठीक है। तो और इसके साथ ही साथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो आप लोग इतना सारा चीज़ें प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा और साइंस में क्या पूछने की संभावना है, अभी तक फ़िलहाल तो देखिए IUPAC नहीं पूछा गया है, लेकिन जैसा कि कैंडिडेट बता रहे हैं कि उनके क्वेश्चन पूछने का कोई पैटर्न नहीं है, वो कुछ भी पूछ ले रहे हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन को हार्ड करने के लिए, क्योंकि उन्हें एलिमिनेट करना है यहाँ से कैंडिडेट्स को, तो मे भी शायद IUPAC भी पूछ सकते हैं। तो आप लोग उसके भी थोड़े बहुत रूल्स पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा गया है, इसके अलावा अगर हम लोग ज्योग्राफी की बात करें तो हाँ देखिए, पहले ज्योग्राफी के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे हैं। इसका मतलब कि अब थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने चेंज किया है। तो ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, सौर मंडल, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सौर मंडल पूछा गया है, और इसके अलावा ज्वार भाटा पूछा गया है। ज्वार भाटा क्या है, ठीक। और इसके पहले जो क्वेश्चंस में आप लोग रिव्यू देखिएगा, उसमें ये भी पूछा गया है कि किस दिन और रात बराबर होते हैं। इसका मतलब इक्विनॉक्स वगैरह पे भी क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। तो चांसेस हैं कि वो उपसौर और अपसौर भी पूछ सकते हैं, समर सोल्टाइस और विंटर सोल्टाइस पे भी, ठीक है। तो ये कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में और भी चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे कि रिवर पूछा गया है कि कौन सी कंट्री किस रिवर पे है, रिवर सिस्टम से पूछे गए क्वेश्चन। और ये सिर्फ इंडिया का नहीं, इन 3 दिनों में जो रिव्यू देखने को मिला है तो उसमें वर्ल्ड की भी ज्योग्राफी से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वर्ल्ड की ज्योग्राफी से, जैसे कि वर्ल्ड में स्वेज नहर कहाँ पर है, ठीक है, रिवर से पूछे गए क्वेश्चंस। और स्वेज नहर, ठीक है, स्वेज कैनाल से पूछे गए हैं। अभी तक कोई जल संधि से क्वेश्चन नहीं पूछा है, कोई स्ट्रेट वगैरह से नहीं पूछा गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली आने वाले शिफ्ट्स में जल संधि हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस भी पुटअप किए जा सकते हैं। और इसके अलावा कंट्रीज़ की कैपिटल भी पूछी गई है, जिसमें से न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और वियतनाम, जो भी हाईलाइटेड हैं इस समय, जो भी हाईलाइटेड हैं, स्पेशली जो इंडिया के नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, तो उनकी कैपिटल और साथ में उनकी करेंसी भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा पॉलिटी के क्वेश्चंस अगर हम लोग जाने तो पॉलिटी में क्या पूछा गया है, पॉलिटी के क्वेश्चन में वही अपना कॉन्स्टिट्यूशन, हमेशा की तरह कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा आप लोगों को प्रिपेयर करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया, कॉन्स्टिट्यूशन के अध्यक्ष कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशन के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के, मतलब सब कुछ आप लोग जितना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं उतना आप लोग प्रिपेयर करके जाइएगा। वैसे भी आप लोगों ने प्रिपेयर किया ही होगा एग्ज़ाम के पर्पज़ से, तो इतना बहुत ज़्यादा आप लोगों को इस पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत सिर्फ रिविज़न ही करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा पॉलिटी से कह सकते हैं तो क्वेश्चंस पुटअप किए गए, प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस आए हैं। इसको आप स्टैटिक जीएस में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चंस ऐसे आया है कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, महिला प्राइम मिनिस्टर कौन रही हैं इंडिया की। चीफ मिनिस्टर से क्वेश्चंस पूछा गया है कि यूपी की 2 महिला चीफ मिनिस्टर के नाम बताइए आप, और विधानसभा अध्यक्ष कौन है यूपी के, ठीक है, स्पेशली यूपी। वैसे तो आप लोगों को पढ़ना इंडिया का है पूरा, लेकिन
यूपी का स्पेशल आप लोगों को पढ़ के जाना है। यूपी के तो सारी अपॉइंटमेंट जितने भी हैं वो सब कुछ पढ़ के जाना है, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ पर अलग अलग बच्चों से अलग अलग बोर्ड द्वारा। ठीक है, तो यूपी के स्पेशली फीमेल जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग कि फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन है। अलग अलग स्टेट की कैपिटल पूछी गई है, अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स पूछे गए हैं, उसके गवर्नर भी पुटअप किए गए हैं क्वेश्चंस उसके। ठीक है, और इसके अलावा महाद्वीपों के नाम पूछे गए हैं और इनका सीक्वेंस पूछा गया है कॉन्टिनेंट्स का। ये कुछ नए क्वेश्चंस हैं, इससे पहले इन क्वेश्चंस को नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग अब आप समझ जाइए कि लेवल क्या चल रहा है। कॉन्टिनेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली अब ओशियन पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, और अभी एक नया ओशियना आया है ना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिक्स करके एक नया ओशन की डिस्कवरी की गई है। ठीक, अच्छा, इसके अलावा पूछे गए हैं महिला दिवस। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ओजोन दिवस, इसको भी आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, और मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिएगा। अच्छा, और क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है डिस्ट्रिक्ट से। इसको तो आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आप लोग जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हैं उसकी पूरी डिटेल आप लोग पढ़ के जाइएगा, और जिस यूनिवर्सिटी से आप लोगों ने हायर क्वालिफिकेशन जो भी किया है उसको भी आप लोग उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चंस कुछ इस तरह से पुटअप हो रहे हैं कि मैं यहाँ लिख देती हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसके बारे में सारी, उसके लोगों के बारे में, उसका हिस्ट्री, उसका बैकग्राउंड, किस वजह से उसका ये नाम पड़ा, पहले उसका अगर कुछ नाम था तो क्या था, अगर अभी रिसेंट में कोई नाम चेंज हुआ है जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम चेंज हो गया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से डिटेल पढ़ के जाइएगा। जैसे छत्रपति साहू जी कानपुर यूनिवर्सिटी का नाम है, तो वो उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके नाम पे यूनिवर्सिटी बनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री और इम्पॉर्टेंस क्या है उसकी, ये सारी चीज़ें, और डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी कि डिस्ट्रिक्ट की क्या विशेषताएं हैं, आपकी डिस्ट्रिक्ट क्यों फेमस है, किस लिए जाना जाता है। इसके अलावा और क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये पूछा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 योजनाएं बताइए। ठीक है, 5 स्कीम्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और यूपी की भी, यूपी एंड सेंट्रल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी की 5 स्कीम्स भी पूछी गई हैं जैसा कि कैंडिडेट ने बताया है। तो और ये तो मतलब जनरल स्कीम भी पूछी जा रही है और उसमें भी स्पेशलाइज किया जा रहा है, जैसे कि 5 महिलाओं से संबंधित स्कीम बताइए, 5 किसानों से संबंधित स्कीम बताइए। तो आप लोग इसको कैटेगराइज करके लिख लीजिए, कहीं पर नोट कर लीजिए, जैसे कि वहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फंबल ना होना पड़े। ठीक है, वहाँ बहुत ज़्यादा हेजिटेशन ना हो। तो ये सब क्वेश्चन जनरल है जो मोस्टली पूछे जा रहे हैं सबसे कॉमन, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि किस स्कीम में क्या कहा गया था। ठीक, और कल की शिफ्ट में एक क्वेश्चन ये देखने को मिला है कि वर्ल्ड की पहली फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी। वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, अभी तक यूपी की पूछ रहे थे, अभी तक इंडिया की पूछा जा रहा था, लेकिन अब वर्ल्ड की भी पूछा गया है कि वर्ल्ड की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन थी, और मैक्सिमम टाइम तक मतलब ज़्यादा समय तक रहने वाली प्राइम मिनिस्टर कौन थे। फीमेल प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा समय तक रहने वाली वर्ल्ड की कौन थी। ठीक है, एक क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेवल को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है कैंडिडेट लोगों से, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पिकअप भवन का नाम, उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, पिकअप भवन जहाँ पर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं उस भवन के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप लोग उसको पढ़ के जाइएगा। और इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ यूपी SSC के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ कि कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ, इसके हेड कौन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ के जाइएगा, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। जब उन्होंने पिकअप भवन के बारे में पूछ लिया तो यूपी SSC के बारे में भी पूछ लेना उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा मिनिस्ट्री, ये सब तो कॉमन टॉपिक है जो आप लोगों को पढ़ना ही पढ़ना है। मिनिस्ट्री चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो चाहे यूपी गवर्नमेंट की हो, सारे मिनिस्टर्स आप लोगों की उंगलियों पे होने चाहिए। ठीक है, तो ये था रिव्यू। ठीक है, तो ये था 3 दिनों के ये था 3 दिनों के इंटरव्यूज़ का रिव्यू, और आगे जो भी इंटरव्यूज़ होंगे उसके रिव्यू मैं आप लोगों को देती रहूँगी। तो आप लोगों ने अगर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और फ्रेंड लोगों को शेयर कर दें, जिससे कि उन्हें भी आने वाले इंटरव्यूज़ में हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।